बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस की हम एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के लिए क्राइटेरिया भी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने देखा कि किस तरह मैट्रिसेस को ऐड करते हैं और ऐड होने के लिए क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ कि कोई से दो मैट्रिसेस उस वक्त ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, ऑर्डर सेम है तो हम उनको ऐड कर सकते हैं, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे हम बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिहाज से मैट्रिसेस की। तो क्वेश्चन नंबर 5 था, फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। कुछ रूल्स और प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले आगे हमारे पास एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस आगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ सबसे पहले देखें a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो हमें क्या करना है, इसका सम फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले a प्लस बी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ हमने a मैट्रिसेस लिखा प्लस बी की जगह पे बी मैट्रिसेस लिखा। अब जब मैट्रिसेस की एडिशन की बात हम कर रहे थे तो हमने कहा कि मैट्रिसेस में जब कोई से दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो उसके जो सेम प्लेस एलिमेंट होंगे उनको, अब यहाँ पहला एलिमेंट और यहाँ पहला एलिमेंट, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ये लिखा 1 प्लस 1, ये राइट कर दिया। दूसरा एलिमेंट 2 आ गया और दूसरा एलिमेंट -2, तो इन दोनों को भी सोल्व करेंगे। तो 2 प्लस माइनस माइनस, तो 2 माइनस 1। उसके बाद थर्ड एलिमेंट आ गया 3 प्लस ये वाला 1, तो 3 प्लस 1। सिमिलरली 2 प्लस 2, 2 माइनस 2 और 1 प्लस 2, तो ये हमने राइट कर दिया। नेक्स्ट थर्ड रो में चले जाएं तो 1 प्लस 3 राइट कर दिया। -1 प्लस 1 प्लस 1 और 0 प्लस 3। अब इनको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2 लिख दिया, 2 प्लस 2 4 और 1 प्लस 3 4 आ गया। 2 माइनस 1 1 आ गया, 3 माइनस 2 1 आ गया और -1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट देखिएगा 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 2 3 आ गया और 0 प्लस 3 आ गया। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया। अब हम आते हैं इसी की राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे गौर कीजिएगा कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी प्लस ए। पहले ए प्लस बी था, अब बी प्लस ए है। तो बी का मैट्रिक्स पहले लिखा और ए का मैट्रिक्स हमने बाद में राइट किया। तो जब हम लिखते हैं तो देखते हैं फिर सेम वही प्रोसेस, पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट में, दूसरे वाले को दूसरे वाले में, तीसरे वाले को तीसरे वाले में, सेकंड रो के अंदर फिर आ जाए पहले वाले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे के साथ, तीसरे वाले को तीसरे के साथ, क्योंकि ऐड हो रहे हैं तो ऐड करते जाएंगे। तो ये सेम जैसे लेफ्ट हैंड साइड में हमने सेम प्लेस एलिमेंट को ऐड किया वैसे हम यहाँ राइट कर रहे हैं। तो सोल्व करेंगे 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 4 और 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। -1 प्लस 2 प्लस का 1, -2 प्लस का 3 प्लस का 1 1 माइनस 1 0 और 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 3 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 0 3 आ गया। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो आंसर आया 2 4 4, राइट को किया 2 4 4, उसके बाद लेफ्ट को किया 1 1 0 1 1 0 4 3 3 4 3 3। तो देखें जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही हमारे पास क्या बन रहा है राइट हैंड साइड का। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह हमने वेरीफाई कर दिया कि a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, यानी कि a प्लस बी जो होता है मैट्रिक्स के अंदर वो b प्लस ए के बराबर होता है। ठीक है, b प्लस ए के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और पार्ट इसी का ले लेते हैं। फोर्थ पार्ट है a प्लस इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू a प्लस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले सोल्व करेंगे a प्लस बी प्लस ए। तो a b a की वैल्यूज हमने पुट कर दी। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे जैसा प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, सेम प्लेस एलिमेंट को पहले वाला एलिमेंट पहले वाले के साथ, दूसरे वाला दूसरे के साथ, तीसरे वाला तीसरे। अब इसका सम लेंगे। जब हमने सम लिया तो सम लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस 1 और ये 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 प्लस ये वाला 2 4 आ गया। उसके बाद 3 प्लस ये वाला 1 ये क्या आ गया 4। उसके बाद -1 प्लस 2 1 आ जाएगा, -2 प्लस 3 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 ये 0 आ जाएगा। इसी तरह 1 प्लस 3 4 आ जाएगा, 2 प्लस 1
ये 3 आ जाएगा, और 3 + 0 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये वाला दरमियान मैंने एक स्टेप लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने लाजमी लिखना है, ठीक है। इस स्टेप को लाजमी लिखिएगा ताकि गलती ना हो। डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट करने से गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपसे गलती के चांसेस ना हो, ताकि आप असल आंसर की तरफ चले जाएं। नेक्स्ट, जब हमने इसको ऐड कर लिया, ये आ गया। अब फिर 2 मैट्रिक्स आ गए, इन दोनों मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, सम लेंगे। तो सम लेने के बाद क्या करते हैं, पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले में ऐड किया तो 1 + 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 3, उसके बाद 2 + 1 3 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 + 4 7 आ जाएगा, 2 + 4 6 आ जाएगा, उसके बाद 1 + 4 5 आ जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा, -1 + 0 माइनस का 1 ही रह जाएगा, 1 + 3 4 आ जाएगा, 0 + 3 3 आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। क्या 2a + b का आंसर भी यही निकलता है। तो 2a + b को हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ लिखा 2a + b, तो क्या करेंगे 2a का मैट्रिक्स प्लस b, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं हर एलिमेंट के साथ। ये क्या हो जाएगा 2 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2, तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन की। अब 2 को तमाम एलिमेंट से करना है, 2 2 ज़ार 4, यहाँ 2 3 ज़ार 6 और माइनस का 2 आ जाएगा, 2 3 ज़ार। स्टूडेंट्स यहाँ बहुत गौर करना है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा के -2 लिखना है। 2 में से 1 माइनस करके 1 आंसर नहीं लिख देना, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ। अब 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 6 आ जाएगा, 2 को 1 के साथ करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो एडिशन करते हैं, 1 2 + 1 क्या आ जाएगा 3, 4 - 1 3, 6 + 1 7, उसके बाद 4 + 2 तो हमारे पास क्या आ गया 6, 6 - 2 4 आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा 2 + 2 हमारे पास 4 आ गया, उसके बाद 2 + 3 5 आ जाएगा, -2 + 1 माइनस का 1 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 0 + 3 वो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, आंसर आया 365 365 3 4 - 1 3 4 - 1 7 4 3 7 4 3। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड का आंसर है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या सिंपली हम कह सकते हैं कि a + b + c इज इक्वल टू 2a + b आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ a एंड b, a और b दो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, हमें ये वेरीफाई करके देना है कि 2a² - 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2a की वैल्यू लिख के ऊपर ट्रांसपोज का साइन माइनस b की वैल्यू लिख के ऊपर ट्रांसपोज का साइन। सबसे पहले इनके ट्रांसपोजेज लेंगे। तो ट्रांसपोज हमने ऐसा ऑपरेशन पढ़ा हुआ था कि जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं, उसकी रो का कॉलम बना देते हैं। ये पहली रो थी 1 - 2 तो पहला कॉलम बना दिया 1 - 2, ये दूसरी रो थी 3 4 तो ये दूसरा कॉलम बन गया। सिमिलरली यहाँ भी हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। ये पहली रो है तो पहला कॉलम बना दिया, ये दूसरी रो थी -3 8, ये दूसरा कॉलम बना दिया हमने 3 -3 8। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स हैं इनके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 2 को अंदर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 माइनस का 4 2 3 ज़ार 6 और 2 4 ज़ार 8 आ जाएंगे, -3 0 ज़ार 0 3 7 ज़ार 21 3 3 ज़ार 9 और 3 8 ज़ार 24। अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे। सबसे पहले -2 -0 हमने लिखा, और 2 में से 0 माइनस करते हैं वो 2 ही आ जाएगा। 6 -9, अब माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 आ जाएगा 6 + 9। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 9, और 9 + 6 15 आ गया। -4 -21 तो -4 -21 -25, 8 -24 और वो आ गया हमारे पास -16। तो ये हमने क्या किया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। इस तरह हमें अगर सेट्स गिवन होते हैं उनके अंदर कोई भी ऑपरेशन आ जाता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, इस सेम पैटर्न पे हम उसको सोल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इफ़ 2 * ये मैट्रिक्स गिवन है +3 * ये इज इक्वल टू दिस वन, देन फाइंड a एंड b। हमें ये वाला जो अननोन a है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये वाला जो अननोन b है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए हम सोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 और 2 4 ज़ार 8 और 2 a ज़ार 2a आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 आ जाएगा, उसके बाद 24 आ जाएगा, 3b आ जाएगा और माइनस का 12। अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे फर्स्ट वाले एलिमेंट में ऐड हो जाएगा,
सेकंड वाला सेकंड वाले में ऐड हो जाएगा और थर्ड वाला थर्ड वाले में ऐड हो जाएगा। तो सोल्व किया जब 4 + 3 7, 8 + 3 भी 8 + 3 भी आ गया, -6 + 24 तो -6 + 24 18 आ गया और उसके बाद आ गया 2a - 12 तो 2a - 12 इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड पे वैसे सेट मौजूद है और मैट्रिक्स मौजूद है। अब यहाँ स्टूडेंट देखिए ये मैट्रिक्स है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, दरमियान में इक्वलिटी है। तो हमने पढ़ा कि कोई से दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर भी सेम होता है और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होती हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हमें a और b फाइंड आउट करना है। तो देखें 7 7 के इक्वल है, 18 18 के इक्वल है, तो इसका मतलब 8a + 3b = 10, 8 + 3b = 10 आ गया और 2a - 12 = 1, 2a - 12 = 1। अब ये दो हमारे पास क्या बन गई हैं, इक्वेशंस बन गई हैं। इन दो इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। वो हमारे पास क्या थी, 2a - 12 = 1। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे 12 हमारे पास माइनस हो रहा है, हम इसको राइट पे ले जाएं तो क्या आ जाएगा 1 + 12, 1 + 12 क्या होता है, हमारे पास आ जाएंगे 13। अब 2a = 13, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। a के साथ हमारे पास देखें यहाँ एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, 2 मौजूद है। इस 2 को हम क्या करेंगे, राइट साइड पे लेकर जाएंगे और हमने पढ़ा अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन होती है तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगी, वो डिवीजन। तो 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 राइट पे चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये 13/2 = a, तो ये a की वैल्यू निकल आई। इसी तरह हमारे पास जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी वो क्या थी, 3b + 8 = 10 आ गया था। अब देखिए यहाँ से भी हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो b के साथ हमारे पास प्लस का 8a लिखा है, इसको राइट पे ले जाएंगे तो -8 हो जाएगा, 10 - 8 2 आ जाएगा। 3b = 2, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2/3, तो ये b की वैल्यू आ गई। तो हमने क्या किया, दोनों मैट्रिक्स के दरमियान इक्वलिटी की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए a और b की वैल्यू फाइंड आउट की है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इफ़ a एंड b, a और b कोई से दो मैट्रिक्स गिवन है, देन वेरीफाई दैट, हमें कहता है कि हमें प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि a + b होल ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ गया, a + b ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, a + b फाइंड आउट करते हैं। a + b फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ देखें a + b और ब्रैकेट लगा के होल के ऊपर ट्रांसपोज लिख दिया। सबसे पहले इनका सम ले लेते हैं। तो 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2, 2 + 1 3 आ जाएगा, 0 + 2 2 आ जाएगा और 1 + 0 1 आ जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज में देखें पहले वाली रो का पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरे वाली रो का दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास a के ऊपर सेपरेट ट्रांसपोज है, b के ऊपर सेपरेट ट्रांसपोज है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज लिखते हैं। a का ट्रांसपोज लेंगे, पहली रो का पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, सम लेना है। जब दोनों का सम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 2 आ गया, 0 + 2 2 आ गया, 2 + 1 3 आ गया और 1 + 0 वो 1 आ गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया था तो वो आंसर आया था हमारे पास 2 3 2 1। तो राइट को सोल्व किया 2 3 2 1, तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हमने ये वेरीफाई करवा दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आता है वही हमारे पास क्या आता है, राइट हैंड साइड का आंसर भी आता है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास मौजूद है, a - a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमें इसको वेरीफाई करवाना है कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्टूडेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि कोई भी सेट स्क्यू सिमेट्रिक होता है उस सूरत में, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक m है, अगर मैं उस m का ट्रांसपोज लूँ तो वो उसी m के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, तो उस सूरत में हम कहते थे वो क्या होना चाहिए, वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। सबसे पहले देखें a - a ट्रांसपोज को हमने वेरीफाई करना है। हमें a - a ट्रांसपोज के बारे में नहीं पता, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसकी जो वैल्यू आएगी उसको वेरीफाई करेंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a - a ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। तो ये a हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है, तो a - a ट्रांसपोज = ये a आ गया माइनस ये a आ गया और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये रो थी कॉलम बन गया, ये सेकंड रो थी कॉलम बन गया। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है हमें। तो 1 - 1 1 0 आ गया, 2 - 0 2 - 0 2 होता है, तो 0 - 2 माइनस का
का 2 होता है और 1 माइनस 1 0 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज, इससे हमें ये वेरीफाई करवाना था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब अगर इसे वेरीफाई करवाना है तो इसका हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज लिया, दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई करवा देते हैं। तो ये पहले वाली रो थी, पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो थी, दूसरा कॉलम बन गया। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 0, ये माइनस का 2, ये 2 और ये 0 आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू थी अगर गौर किया जाए तो ये ए माइनस ए ट्रांसपोज दोबारा बन गया। तो हम कह सकते हैं कि जब ए माइनस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो अपने ही नेगेटिव के इक्वल बनता है, क्योंकि ये वाला मैट्रिक्स दोबारा आया लेकिन किसके साथ आया, नेगेटिव साइन के साथ। तो हम कहते हैं कि जब इस सेट का ट्रांसपोज लिया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, तो ये मैट्रिक्स दोबारा अपने नेगेटिव के इक्वल आ गया। तो हैंस यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जब वो अपने नेगेटिव के इक्वल आ गया तो ये वाली वैल्यू हमें उस डेफिनेशन की तरफ ले जाती है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक की है, जो यहाँ स्टार्ट पे मैंने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का जब हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका नेगेटिव बन जाए तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। तो यहाँ से हम कहते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ये एक मैट्रिक्स है, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारे पास एक सिंगल मैट्रिक्स है।